अयोध्या से हमारे इस लाइव बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सिर्फ 26 घंटे का वक्त बचा है जब राम जन्मभूमि के लिए पूजा शुरू होगी और शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद अयोध्या के इस भव्य नजारे को पूरी दुनिया देखेगी। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, चप्पे चप्पे को चमका लिया गया है। रात के वक्त खूबसूरत रोशनी यहाँ पर होती है, घाटों को चमकाने का काम पूरा कर लिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे अयोध्या और उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया और आज शाम को सरयू घाट पर होगी भव्य आरती और साथ ही दीपोत्सव। आज और कल यानी कि भूमि पूजन के बाद दोनों दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज शाम से होने जा रही है। सरयू तट पर आज दिए जलाए जाएंगे, लोग अपने घरों के अंदर दिए जलाएंगे, साथ ही भव्य आरती होगी सरयू तट पर। पूरे घाट पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तैयारियों से जुड़ी यह रिपोर्ट देखिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा राम मंदिर। एबीपी गंगा की टीम ने मंदिर का डिजाइन एक्सपर्ट से बात करके मौके पर जाकर जानकारी जुटाकर तैयार किया है और कोशिश की है कि हूबहू उसी तरह का मॉडल आपको भी दिखाया जाए। राम मंदिर के सिर्फ बाहरी हिस्से ही नहीं, भीतर जाकर भी हम आपको मंदिर की छोटी बड़ी बारीकियां समझाएंगे और हूबहू रामलला के दर्शन कराएंगे। अब इसके डिजाइन को समझते हैं। यह है भव्य राम मंदिर का शिखर, यानी कि जहां पर ध्वजा लगी होगी। इसकी ऊंचाई 141 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। वजह चूंकि पूरे मंदिर का एरिया साइड से बढ़ा गया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ी है, इसीलिए ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ी है। अब ये 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा हो गया। आसान भाषा में समझें तो इसका कारपेट एरिया करीब 30,000 फीट का होगा। इसी शिखर के ठीक नीचे जरा देखें, इसी शिखर के ठीक नीचे होगा गर्भगृह, मतलब मंदिर का मुख्य हिस्सा। यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। पहले गर्भगृह के आगे 2 मंडप थे, जिसे बढ़ाकर 5 मंडप कर दिया गया है और जो ये ऊंचाई आप देख रहे हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा बढ़ाया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण तो इसके ऊपर 1 मंजिल और ऊंचाई बढ़ाई गई है, लेकिन इस पर भक्तों की एंट्री आपको बता दें कि नहीं होगी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर रामलला का मंदिर और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा। इसके ऊपर का फ्लोर डिजाइन का हिस्सा है। गर्भगृह के ठीक सामने है गुड़ मंडप, जिसकी ऊंचाई है 100 फीट। इसके ठीक आगे नृत्य मंडप है और उसके सामने रंग मंडप बनाया गया है। इसी में दोनों तरफ कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप बनाए गए हैं। ये दोनों मंडप इसीलिए बढ़ाए गए ताकि हजारों की संख्या में भक्त जब भीतर आए तो भीड़ से बचा जा सके। तो ये है भव्य राम मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि राम मंदिर होगा ठीक उसी तरह की आकृति हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। ये एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन है, यानी कि एक कलात्मक तस्वीर है और इस कलात्मक तस्वीर के जरिए इसकी खूबसूरती हम बयां करने की कोशिश करेंगे। ये सिंह द्वार है और इस पर गुलाबी डिजाइन बना होगा। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर का डिजाइन चूंकि ऐसा होता है कि सामने से अगर भक्त आए तो सीधे भगवान राम के वो दर्शन कर पाए, और यही कोशिश हमारी यहाँ पर है कि आपको यही दिखाएं। दरअसल इसी द्वारा है तो राजस्थान से लाई गई गुलाबी पत्थरों की नक्काशी इस पर होगी। इसके जो खंबे हैं ये बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, नक्काशी इस पर की गई है। तो किस तरह की खूबसूरती, गर्भगृह कितना खूबसूरत है, किस तरह का बनाया जा सकता है, ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे भीतर। तो कुछ इसी तरह के खंबे होंगे, हाथी, पुष्प कमल, ये सब कुछ इसी तरह का होगा। इन जो नक्काशी है ये बेहद शानदार होगी। इस वर्चुअल टूर में हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको राम मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक खंबे पर ऐसी शानदार नक्काशी होगी। जी हाँ, बेहद खूबसूरत नक्काशी होगी। और ये नक्काशी और इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक पत्थर पर सिर्फ एक कारीगर ने
बहुत मेहनत की है। दरअसल 2 कारीगरों को एक पत्थर पर नक्काशी करने की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि 2 कारीगर अगर एक पत्थर पर नक्काशी करेंगे तो उसमें भिन्नता नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर खंभों की बात करें तो किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये खंभे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे कि हजारों साल मौसम की मार ये झेल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है नृत्य मंडप का एरिया। ये वो जगह है जहां पर मेरे दाहिने और बाएं तरफ दोनों ही जगह पर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। दोनों ही तरफ राम कथा से जुड़ी हुई मूर्तियां होंगी। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर इसके बाद उनके जीवन में जो वनवास गए, उसके बाद राम रावण युद्ध और उसके बाद राज्याभिषेक तक की जो कहानी है उन मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेगी। यानी कि रामलला के दर्शन आपके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से रच बस जाएगी। 3-3 फीट ऊंची यहाँ पर मूर्तियां लगी होंगी। यहाँ पर राम जन्म से लेकर स्वयंवर और सारी चीजें मूर्तियों के जरिए बयां होंगी। रंग मंडप, नृत्य मंडप होते हुए आप पहुंचेंगे फिर गूढ़ मंडप और यहाँ पर आपको होंगे भगवान रामलला के दर्शन। यहीं पर भगवान रामलला की मूर्ति विराजमान होगी और ये रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति है। और एबीपी गंगा आपको ये बता देना चाहता है कि ये वर्चुअल टूर हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में राम मंदिर कैसा दिखेगा। हम आपको वही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेंट से अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान है और उसके बाद अब भव्य राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उससे पहले हम आपको यही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामलला को इसी भव्य सिंहासन में शिफ्ट किया जाएगा। यहीं पर गर्भगृह होगा और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होगी। कई मंदिरों की तरह आपको परिक्रमा करने के लिए मंदिर के बाहर नहीं जाना होगा। यहाँ पर गर्भगृह के इर्द गिर्द इस तरह की व्यवस्था है कि भीतर ही परिक्रमा की जा सकती है। यहाँ बाईं तरफ से एंट्री होगी परिक्रमा के लिए और उसके बाद गर्भगृह का चक्कर लगाया जा सकता है। यहाँ पर गर्भगृह के बाहर रेलिंग होगी और यहाँ बाईं तरफ से एंट्री के बाद भक्त मूर्ति का पूरा चक्कर लगाकर दाईं तरफ से बाहर आ जाएगा। तो भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद परिक्रमा पूरी करने के बाद उसके बाद बारी आती है प्रार्थना करने की और प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना मंडप भी यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आकर भक्त बैठ सकते हैं और भगवान रामलला की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और इसी तरह यहाँ पर दाहिनी तरफ कीर्तन मंडप भी बनेगा और यहाँ पर कीर्तन और राम धुन लगातार होती रहेगी। और यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सुविधा होगी और यहाँ पर राम दरबार भी बना होगा। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं पहले की मॉडल की बात करें तो ये 6 फीट चौड़ी थी, लेकिन अब इसमें इसको बढ़ा दिया गया है। नए मॉडल में ये 16 फीट चौड़ी कर दी गई हैं ताकि मंदिर में जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त और नीचे उतरते वक्त किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, भीड़ भाड़ ना हो और भक्तों को दिक्कत ना हो। अब हम गर्भगृह के ठीक ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ पर आपको राम दरबार के दर्शन होंगे, यानी कि गर्भगृह में रामलला और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार। फर्स्ट फ्लोर पर ऐसे 132 खंबे होंगे। भक्त यहाँ पर भी पूजा करने के लिए आ सकते हैं। इसके ऊपर भी एक मंजिल होगी, लेकिन वहाँ पर भक्तों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। दरअसल ऊंचाई बढ़ाने की वजह से तीसरी मंजिल तैयार की गई है, लेकिन वो सिर्फ डिज़ाइन का ही पार्ट है। तो इस तरह हमने आपको राम मंदिर का वर्चुअल टूर करवाया है और ये आर्टिस्ट की परिकल्पना है। कुछ ऐसा ही आपको राम मंदिर दिखेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। योगी राजीव ने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया मंदिर का प्रतीकात्मक वीडियो और आपने देखा कि भव्य राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो उसकी शोभा कितनी निराली होगी। लेकिन आज से ही दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब भूमि पूजन में 26 घंटे का वक्त रह गया है और आज पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग करने का प्रोग्राम है और इसीलिए घाट से लेकर घरों में दीप जलाए जाएंगे, सरयू पर भव्य आरती होगी। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। अब आपको ये खास तस्वीरें दिखाते हैं।
अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में महज कुछ घंटे ही बचे हुए हैं और ऐसे में पूरी अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या से जो सटे हुए ज़िले हैं उनके बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी हर आने जाने वाले पर अब पाबंदी लगा दी गई है और अयोध्या में भी उन्हीं लोगों को केवल प्रवेश दिया जा रहा है जो इसी शहर के रहने वाले हैं। नया घाट चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले का पहले आई कार्ड चेक हो रहा है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और जब ये वो सुनिश्चित कर ले रहे हैं कि वो रहने वाले अयोध्या के हैं तभी उन्हें शहर के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। और विशेष जो बॉडी वॉर्न कैमरा होता है वो भी जो है यहाँ पर दिया गया है सुरक्षा बल के इन जवानों को, ख़ासतौर से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि इस कैमरे में जो भी गतिविधि है, जो भी आ रहा है जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होती हैं और अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इस कैमरे की मदद से काफ़ी उस तक पहुंचने में, उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो केवल नया घाट चौराहे पर ही नहीं बल्कि जो शहर के 68 बड़े चौराहे हैं सभी जगहों पर आप देखिए किस तरह से पूछताछ हो रही है। हर एक आने जाने वाले से पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना है, ये भी देखा जा रहा है कि मास्क है या नहीं लगाया हुआ है, और जब उसके पूरे कागज़ को देखा जा रहा है और जब संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही भीतर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि तकरीबन 3500 से ज़्यादा जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए। कैमरा पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो मतलब आज जब दिन ढलेगा, सूरज छिपेगा तो पूरी अयोध्या जगमग हो चुकी होगी और जो सरयू का घाट है वो एक अलग ही रूप में जगमगा रहा होगा। इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन है और साथ ही अनुभव शुक्ला भी हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, किन अधिकारियों का दौरा होने जा रहा है, इस पर हम अनुभव से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मोइन आपके पास, आज से रामार्चन पूजा की जो शुरुआत थी वो होनी थी सुबह 9 बजे से, क्या ये पूजा शुरू हो गई है? इस वक्त क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो कल भूमि पूजन होना है उससे 2 दिन पहले यानी जो बीता हुआ कल है सोमवार को 3 दिनों का एक उत्सव शुरू हुआ है, एक आयोजन शुरू हुआ है और इस आयोजन के पहले दिन कल गौरी गणेश की पूजा की गई। तकरीबन 5 घंटे तक ये पूजा चली थी और उसके बाद काली पूजा की गई। आज मंगलवार के दिन रामार्चन पूजा होनी है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 9:33 से है। तकरीबन 6 घंटे तक ये पूजा चलनी है। जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, 6 की संख्या है जो इस पूजा को संपन्न कराएंगे, वो सारे के सारे लोग तकरीबन 2 घंटे पहले ही अंदर हो चुके हैं। सुरक्षा कारणों से उन्हें काफ़ी पहले बुला लिया गया था। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, जो वेदी है वो सज चुकी है और 9:33 से ये पूजा शुरू होगी। अब बता दें कि इस पूजा का बेहद खास महत्व होता है। मान्यता ये है कि रामार्चन पूजा करने से किसी भी तरह के आयोजन में कोई विघ्न नहीं पड़ता है और जो आयोजन होता है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता है। तो कल बहुत बड़ा दिन है अयोध्या के लिए भी, देश के लिए भी। इसीलिए कल सबसे पहले विघ्नहर्ता प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। आज रामार्चन पूजा की जा रही है और इसमें राम के 4 अलग अलग स्वरूपों में पूजा अर्चना की जाती है। तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, बेलपत्र, दूध और जो पूजा की बाकी सामग्रियां हैं वो सारी की सारी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसा हमें अंदर से सूत्रों ने जानकारी दी है कि तकरीबन 6 घंटे तक ये पूजा चलेगी, यानी सुबह 9:33 से शुरू होगी और शाम करीब 3:45 बजे तक चलेगी। और मान्यता ये है, जो धार्मिक जानकारों से हमारी बात हुई है, कि इस तरह के पूजा के आयोजन से राम मंदिर का जो भूमि पूजन होना है या आगे जो मंदिर का निर्माण होना है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। जो बाधाएं होंगी वो आज के इस आयोजन से दूर हो जाएंगी। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें रामार्चन पूजा का बेहद खास महत्व है और इसी वजह से काशी के जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जो काशी विद्वत परिषद है, उसकी सलाह पर पहले दिन गौरी गणेश की पूजा की गई, आज रामार्चन पूजा की गई है और हर दिन के लिए रामलला के लिए अलग अलग पोशाक तैयार की गई है। कल सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनाए गए थे किसी तरह की कोई अड़चन ना आए इसके लिए रामार्चन पूजा की जाती है और तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो अब कोई अड़चन नहीं है।
लेकिन फिर भी किसी भी शुभ काम को यदि हम शुरू करने जा रहे हैं तो कोई विघ्न ना पड़े, उसके लिए रामार्चन पूजा की भी शुरुआत होने जा रही है ठीक 15 मिनट बाद। और इस वक्त अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या की बात करें तो सिक्योरिटी जबरदस्त नजर आ रही है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, सीमाएं सील है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। क्या आज भी कुछ अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंच सकते हैं? किस तरह के मूवमेंट्स आज हमें देखने को मिल सकते हैं? किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, ये रिहर्सल हो रही है, उस रूट पर रिहर्सल हो रही है। इस तरह की 2 गाड़ियां रहेंगी, ये और इस तरह की गाड़ी में प्रधानमंत्री जाएंगे और उसी रूट पर अब प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उसी का ये रूट रिहर्सल हो रहा है। आप देखिए सारी गाड़ियां उसी तरीके से जा रही हैं जब प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ से गुजरेंगे और ये फाइनल रिहर्सल हो रही है कल प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए। आप देखिए जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं उनमें पहले ब्लैक रंग की जो गाड़ियां थी वो हैं और फिर सुरक्षा के लिहाज से दूसरी जो सफ़ेद कलर की गाड़ियां हैं वो रहेंगी, उसमें लोकल अफसर मौजूद रहेंगे। इस तरीके से ये पूरा रूट आप देखिए प्राइम मिनिस्टर रूट पर रिहर्सल हो रही है और सारे रास्तों को अभी फिलहाल बंद करके ये जो हम कहें तो जो रिहर्सल है, जो ट्रायल है वो अभी किया जा रहा है। लगातार गाड़ियों का काफिला अभी चल ही रहा है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से जन्मभूमि परिसर जाएंगे और ये सबसे लास्ट में इसको कहते हैं टेल कार। ये टेल कार है, यानी जहाँ से काफिला शुरू हुआ वो वार्निंग कार होती है, जहाँ पर काफिला खत्म होता है वो टेल कार होती है। ये पूरा रूट हमने आपको दिखाया और आज मंगलवार का दिन है, हनुमानगढ़ी में भक्त आते हैं। ऐसे में हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा के क्या खास बंदोबस्त है। आप तस्वीरें देखकर दर्शक खुद अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से ये जवान तैनात है सुरक्षा के। पूरी अयोध्या जो है वो छावनी में तब्दील हो चुकी है और यही कोशिश है कि कहीं पर भी कोई कल के दिन समस्या ना आने पाए, व्यवधान ना उत्पन्न होने पाए। सुरक्षा के लिहाज से इस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ। जी हाँ, और आप बता रहे हैं अनुभव, पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है और लगातार रिहर्सल्स चल रही हैं ताकि मूवमेंट स्मूथ रहे, व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अयोध्या से जुड़ी हुई कई और रंगारंग रिपोर्ट हमें आपको दिखानी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। अयोध्या में आप जिस तरफ भी निकल जाइए आपको राम धुन जरूर सुनाई देगी और इस वक्त मेरे पीछे भी एक लाउड स्पीकर है। अब सड़कों पर ऐसे ही चेन ऑफ लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं जिससे राम धुन जो है वो बजती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप घाट पर निकल जाइए, आप किसी सड़क पर जाइए, कोई ना कोई राम भक्त अपना सुरीला संगीत राम धुन में गाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। एक ऐसे ही संगीतकार, एक ऐसे ही गायक से बात की है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने, सुनिए उनकी सुरीली आवाज। भूमि पूजन से ठीक पहले अयोध्या पूरी तरह राममय हो चुकी है। कहीं राम नाम का जाप किया जा रहा है तो कहीं गीत और संगीत के जरिए भगवान राम की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। तमाम साधु संत भी ऐसे हैं जो गीत गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, भक्ति के डूबे हुए हैं और इन्हीं में एक हैं राजकुमार दास जी, जिनकी उम्र महज 12 साल है, लेकिन ये पिछले 6 साल से भगवान राम के गीत गा रहे हैं। राजकुमार दास जी, ये बताइए कि ये खास मौका है, भूमि पूजन का मौका है और बिल्कुल पूरी अयोध्या उस तरह की तैयारी में है, दीपोत्सव मनाया जाना है, दिवाली मनाई जानी है, जैसा भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तब का माहौल था। तो इसके लिए आपने कोई खास गीत बनाया है भगवान राम के स्वागत में, उनके रामलला रूप में जो मंदिर बन रहा है उसके स्वागत में क्या बनाया आपने, वो जरा सुनाइए। जी आइए, एक प्रभु श्री राम के लिए स्वागत के लिए एक छोटा सा भजन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन इंतजार की एक एक घड़ियां जो हैं वो काटे नहीं कट रही हैं। लोग बेकरार हैं, सारे राम भक्त सोच रहे हैं किस तरह से 5 अगस्त की घड़ी नजदीक आए। तो एक जो भक्त की व्याकुलता है, जो इंतजार है, वो किस तरह से है, वो आपका बहुत मशहूर एक भजन है, उसकी जो पंक्तियां हैं वो सुनाइए। देखिए, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हैं और हम आप सभी भी प्रिय भक्त हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन है। ओ सगर पार सिसिया का समाचार लाने वाले, वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से मेरा, मिलन करा दे राजा राम से। वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे, वो राम सिया के प्यारे एक जोगन तुझे पुकारे। विश्वास है मेरे प्रीतम, वो मिल जाएगा तेरे सहारे, मिल जाएगा तेरे सहारे, हो मिल जाएगा तेरे सहारे। संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे मेरा, मिलन करा दे राजा राम से मेरा, मिलन करा। सुरीले संगीत से इस वक्त रोशन है पूरी अयोध्या। जहां पर भी निकल जाइए, राम भक्त साधु संत आपको ऐसे ही गुनगुनाते हुए नजर आ जाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आज सुबह ठीक 11 बजे फिर मिलेंगे अयोध्या से सतरंगी रिपोर्ट लेकर। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा।